नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है एसएससी बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जारी होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी के जीके के सिलेबस के बारे में कि साहब जीके का जो सिलेबस होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, किस पोर्शन के अंदर कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। इन सारी की सारी बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। एसएससी जीडी आपके पास वर्दी पाने का एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, इसको खोएंगे नहीं। शुरुआत करेंगे साहब जीके के सिलेबस की तरफ। जब मैं जीके की बात करता हूं तो हमें यहाँ पर काफी सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, करंट वाला पार्ट हो गया, हिस्ट्री हो गई। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस में। जब हम ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है मौसम यानी क्लाइमेट, जलवायु, कृषि, अक्षांश, देशांतर। इसके साथ साथ में नदियां, पर्वत, पठार, झील, मिट्टी, बांध, जल संधियां, जलप्रपात, दर्रे, परिवहन, जनजातियां, जनगणना, वन रिपोर्ट और राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आपको अगर बढ़िया तौर पर फैक्ट्स पता है, इंपॉर्टेंट तौर पे नया वाला डेटा पता है, तो इन क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से कर पाओगे, जिनके वीडियोस आपको बढ़िया तौर पे इसी चैनल की प्लेलिस्ट, जब आप इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें बढ़िया तौर पर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर हमें 3 से 5 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। 3 से 5 जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं ज्योग्राफी के पोर्शन से आपके आएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन। हिस्ट्री वाले पोर्शन में हम शुरू करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महाजनपद, मौर्य काल, गुप्त काल, वेद, दक्षिण भारत के राज्य और शासक, साथ साथ में मुगल शासक, दिल्ली सल्तनत, 1857 की क्रांति, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी युग। यानी इसमें मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपको ना तो एंशिएंट से देखने को मिलता है, ना ही मिडिवल से देखने को मिलता है। सबसे बड़ा पोर्शन आपको देखने को मिलता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। 2 या 3 क्वेश्चन यहां पर अटकते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार से क्वेश्चन आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आते हैं, 1857 की क्रांति से आते हैं और आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनके। ये सारे के सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे बढ़िया इसी चैनल के ऊपर हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो हमें कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। इसके अलावा फिर अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, पंचवर्षीय योजनाओं की, राष्ट्रीय आय की, बैंकों की, राष्ट्रीयकरण की, आर्थिक समितियों की और मुद्राओं की। आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन, जिसे 3-4 क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम यहां पर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इकोनॉमी वाले पोर्शन में करंट के हिसाब से। अभी रिसेंट में कोई डेटा चेंज हुआ है या हमें कोई इंडेक्स है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि साहब भारत की क्या रैंकिंग है, इससे यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी वाला पोर्शन भी अपने यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके इंडियन पॉलिटी वाले पोर्शन की। और ये जो इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर 3 से 4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के भी अटकते हैं। इंडियन पॉलिटी के अंदर सारे के सारे टॉपिक ही आ जाते हैं आपके। भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब से बनी, यानी देश की आजाद हुई, उसके बाद से संविधान सभा जब से बनी, तब से लेकर और पूरी तरीके से अगर लगातार तौर पर आप चलते जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनना, उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार संविधान सभा ने काम करना शुरू किया गया, फिर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इसके अलावा साथ साथ में आपके जो इंपॉर्टेंट तौर पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारे के सारे पोर्शन आए, जिसमें प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इसके अलावा अनुसूचियां, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, केंद्र राज्य के संबंध, राजभाषा, पंचायती राज, महान्यायवादी, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अधिनियम और साथ साथ में जो संवैधानिक निकाय हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके यहां से क्वेश्चन आपके अटकते ही अटकते। 3 से 4 क्वेश्चन अपने यहां पर पॉलिटी के अटक जाएंगे। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट तौर पे सारे के सारे डांसेस देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट किताबें देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र देखने को मिलेंगे, आपको कुछ संगीत के घराने देखने को मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर देखने को मिलेंगे, मेले देखने को मिलेंगे, त्योहार देखने को मिलेंगे। काफी सारी चीजें आपके आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट तौर पर देखने को मिलता है करंट वाला पार्ट। और अगर मैं एग्जाम के अंदर बात करूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो है करंट वाला पार्ट। हालांकि 2 या 3 क्वेश्चन करंट के अटकते हैं, पर जिस हिसाब से हम एसएससी के दूसरे एग्जाम से अगर पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं तो हमें करंट का पोर्शन और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ देखने को मिलता है। यानी करंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। 2 या 3 से 4 या 5 तक क्वेश्चन भी हमें करंट अफेयर्स के यहां पर देखने को मिलेंगे। काफी सारे ऐसे सिलेबस, जैसे अगर हम बात करें कोई अमेंडमेंट आए, कोई संवैधानिक संशोधन आए, तो भले आपने उसको पॉलिटी के अंदर पढ़ा हो, पर वो करंट के लिए इंपॉर्टेंट था, इस वजह से आ गया। तो इस तरीके से आपको यहां पर क्वेश्चन जो है वो अप्रोक्सीमेट देखने को मिलेंगे। अब ये सारे के सारे पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि हमारी जो जीके वाला पार्ट है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना एग्जाम नहीं निकल सकता कि भैया अगर आपके दूसरे पोर्शन स्ट्रांग है और आप ये सोचो कि बिना जीके के काम चल जाएगा, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? तो ये देखो भैया, बात कर लो।
भाई सबसे पहले तो जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो तो आपको वीडियोस के तौर पर बढ़िया तौर पर इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है ही, तो शानदार तौर पर उसके वीडियोस देख लो। बहुत ही साथ साथ में आपके लिए वन शॉट वीडियोस जो है वो भी पूरी तरीके से बनाए जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया वन शॉट वीडियोस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों के लिए जो मिशन ज्ञान का ऐप है उस पर काफी सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज है, जैसे दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज देखने को मिली थी। अब पोर्शन जीके चेंज होगी नहीं, मैथ्स चेंज होगी नहीं, रीजनिंग चेंज होगी नहीं, तो भाई इस वजह से आपको उन टेस्ट को भी पूरी तरीके से अटेम्प्ट करना है जिससे आप चीजों को वहां पर ध्यान रख सको। रोज टेलीग्राम चैनल के ऊपर करंट के जो हैं वो एक दो क्वेश्चन आपके लिए डलते ही डलते हैं, उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका बहुत ज्यादा फायदा वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां पर आपको क्या देखना है कि भाई जीडी के जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और साथ साथ में एसएससी के एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी के जो अन्य एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अगर आप उनको फोकस करके चलते हो और इन सारी की सारी चीजों में अगर चौथा पॉइंट ऐड करके चीजों का बढ़िया तौर पर रिवीजन कर लेते हो तो भैया आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा। रिवीजन का तड़का सारे के सारे एग्जाम में हमारे को सिलेक्शन करवा देगा। इन सारी की सारी चीजों को करके अंत में अगर आप इन सारी की सारी चीजों के खुद के शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, भाई 10-10 पन्ने के अंदर शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, 10 पन्ने में हिस्ट्री कर ली, 10 पन्ने में पॉलिटी कर ली, ज्योग्राफी कर ली। अभी अगर मैं आपको ये कह रहा हूं तो आपको लगेगा सर 10 पन्ने के अंदर ज्योग्राफी हिस्ट्री थोड़ी हो सकती है। सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को लिखना है जो अपन भूल जाते हैं, जो याद वाले फैक्ट्स हैं उनको तो लिखना ही नहीं है। इस वजह से अगर आपने इन 4-5 चीजों के ऊपर फोकस किया, वीडियो टाइम टू टाइम देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिविजन किया, वन शॉट वीडियो अपने देख लिए, एसएससी के जो और अन्य एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है वो आपने पूरी तरीके से देख लिए, तो शानदार मजा आ जाएगा और जिस नौकरी को अपन पाना चाह रहे हैं उसमें अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज यही बात, समय समय पर मिलकर और अपडेटेड वर्जन्स के तौर पर नया नया कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। एसएससी जीडी की तैयारी में लग जाओ, बढ़िया तौर पर अपना एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एसएससी बाय मिशन ज्ञान के इस परिवार पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अंत में एक ही बात, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।